ये महादेव गांजा भांग पीते हैं, नशा करते हैं। महादेव इतने सरल हैं, महादेव से सरल देवता कोई नहीं है। क्षणो रुष्टा क्षणो तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, कितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। विचार करिए, किसी वस्तु से मतलब नहीं, कोई अधिक वस्तु नहीं, पूजन में भी कोई विशेष सामग्री नहीं, और संसार में जो किसी को नहीं चढ़ता वो भोले बाबा को चढ़ता है। अब प्रश्न आया कि महाराज तो क्या बाबा भोलेनाथ का प्रसाद कैसे पाएं? भाई मान लीजिए इच्छा ही, अब शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है कि नहीं पाना चाहिए। अब सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप बड़े सावधान होकर के सुनो। सड़ध्वाम मुनियः सर्वे सावधान तनिया शृणु। सावधान होकर के बैठ जाओ। शिव भक्ता शुचिः शुद्धम सद्व्रती दृढ़ निश्चया भयक्षे नैवेद्यम तदाग्रहा भावनम। अब ये अग्रिय है कि नहीं है, ये सिर्फ पुराण बताएगा। ये सत्यता है कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ी हुई सामग्री को उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भगवान शिव को अर्पित कर दी गई वो वस्तु किसी हमारे साधारण मनुष्य के उपयोग करने योग्य नहीं है। दृष्ट पापी शिव नैवेद्यम यान्ति पाप निदूरता। क्या करें? अब मान लीजिए शिव भक्त, अन्य कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो शिव के अलावा किसी को मानते ही नहीं, इष्ट ही शिव है, तो वो क्या करें कि उनको प्रसाद मिल जाए? भाई उनको भी तो प्रसाद चाहिए। तो यहां सूत जी बाबा कहते हैं कि जिनको शिव का प्रसाद अगर पाने की इच्छा है तो क्या करें? बोले, अग्रहम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम, जो मिल जाए। और सालिग्राम शिलामेकम संगर्ते याति पवित्रकम। ध्यान से सुनिए कि अगर भगवान शिव का प्रसाद पाना चाहते हैं तो दोष तो है, तो क्या करें? बोले, भगवान शिव को क्या सबसे ज्यादा प्रसन्नता करता देता है? बोले, जल सबसे ज्यादा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। महादेव को अति प्रसन्न। विचार करिए, वैशाख के महीने में कोई सतुआ घोर के पिलाता है, कोई शरबत पिलाता है, अब भोले बाबा को एक मटकिया टांग दो, उसमें से एक एक बूंद जल गिरता रहे, वो उसी में प्रसन्न रहते। जलधारा का विशेष महत्व है महाराज। तो भगवान कहते हैं चांडाल के द्वारा भी अगर शिव प्रसाद अर्पित किया गया है, शिव को प्रसाद अर्पित किया गया है, चाहे पत्ता हो, पुष्प हो, फल हो या जल हो, अगर आप चाहते हैं उसे पाना तो क्या कहा? सालिग्राम शिला संज्ञम। भगवान शिव का जो प्रसाद है वो पहले भगवान श्री हरि को अर्पित कर दो, भगवान गोविंद को अर्पित कर दो, इसके बाद उस प्रसाद को पालो, तो जो उसमें दोष होगा वो सब भगवान के ऊपर चला जाएगा। रामायण रामचरितमानस में बाबा ने ऐसा लिखा कि जन चेतन गुण दोषमहि विश्व कीन करतार।
संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष नहीं, सारी वस्तु में दोष है। भागवत में विशेष चर्चा इस विषय में कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष नहीं है, सब वस्तु में दोष है। तो क्या करें? और सबसे बड़ी बात, सबसे अधिक दोष है अन्न में महाराज, भोजन में सबसे अधिक दोष। तो क्या करें? भोजन ना करें, अन्न ना पावे? बोले पाएं, परंतु उस प्रसाद को पाने से पहले, भोजन को पाने से पहले भगवान को अर्पित करें। हमारी सनातन परंपरा में, गुरु परंपरा में ऐसा बताया गया है कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ना हम भक्ष भक्षम चा, ऐसा नहीं कि महाराज जैसे थाली सामने आई कि भक्षम भक्षम लग गए सीधे खाने के लिए। पहले भगवान को अर्पित करें। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव संप्रददे। तो जब हम कोई वस्तु को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, तो उसमें जो दोष होता है वो सब नष्ट हो जाता है। वस्त्र में दोष बताया, स्वर्ण में दोष बताया। स्वर्ण के विषय में भी भागवत जी में विशेष चर्चा है। भगवान पहले स्कंद में कहते हैं कि स्वर्ण में कलयुग का वास है, जाओ मैंने कलयुग को निवास दे दिया, सभी ने सुना होगा। अब वही भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं स्वर्णायाम अस्मिन कांचनम, धातुओं में सोना मुझे सबसे प्रिय है। अब किसकी बात मानेंगे? वही भगवान ने कलयुग का वास दे दिया स्वर्ण में, और वहीं कह रहे हैं स्वर्णायाम अस्मिन कांचन, सोने में मेरा वास। क्या करें? तो बोले महाराज ऐसा है कि जो धर्म से कमाया हुआ स्वर्ण हो उसमें भगवान का वास, और जो अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण हो उसमें कलयुग का वास। अब विचार करिए, कलयुग में कौन धर्म से स्वर्ण कमा पाएगा महाराज? 1.5 लाख के हिसाब से चल रहा है आजकल। ईमानदारी से कोई कमा सकता है? बताइए। तो संतों ने इसका निर्णय दिया। बोले महाराज, संतों ने इसके विषय में चर्चा की तो संतों ने निर्णय दिया कि चाहे वो धर्म से कमाया हुआ हो या अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण हो, अगर वो भगवान को अर्पित किया कर दिया जाए तो उसका समस्त दोष खत्म हो जाता है। पहले भगवान को। वस्त्र में दोष, नया वस्त्र पहने तो पहले भगवान को अर्पित कर दे। हमारे पूर्वज क्या करते थे? कहते थे ना कि पहले भगवान को अर्पित करो, इसके बाद पहनना। कोई भी वस्तु पहले भगवान को अर्पित करो। आजकल माताएं तो स्टोर से स्वर्ण खरीदी और वहीं से टांग के चल दिया, काहे तो भगवान को अर्पित करें। और पता चले रास्ते में चोर आया तो झुमका कानों ले गया साथ में। क्यों? कलयुग का तो दोष है। तो यहां पर हर वस्तु के विषय में बताया। शालिग्राम शिला मेघम, भगवान शालिग्राम की शिला पर स्पर्श कर दीजिए उस शिव के प्रसाद को, तो उसमें जो दोष है वह सब दोष खत्म हो जाएगा। ये सत्यता कि भगवान शिव का प्रसाद पाना नहीं चाहिए, और पाना है तो पहले भगवान शिव से उतारने के बाद उस प्रसाद को भगवान शालिग्राम की शिला को स्पर्श करा दीजिए तो उसका दोष खत्म हो जाएगा। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। अन्य चीजों के विषय में बताया। भस्म का महत्व बताया कि भगवान शिव का भस्म का क्या महत्व है। भगवान शिव के भक्त त्रिपुंड कैसे लगाएं? भगवान शिव के जो भक्त हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं। भगवान शिव का अलग ही चंदन है हमारा, त्रिपुंड लगाएं।
सब विषय में विशेष चर्चा करते हुए अब सूत जी पूछते हैं, सौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से, ब्रह्मा विष्णु महेशश्च त्रयोदे पुसिंगजा और महेशत्र पूर्णेशा स्वामेवा शिवो परः। महाराज, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये त्रिदेव जो हैं, तीन देवता जो हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में मुझे बताइए। अब मैं शिव चरित्र सुनना चाहता हूं, शिव के विषय में सुनना चाहता हूं। अभी आप लोग विद्येश्वर संहिता के विषय में श्रवण कर रहे थे। अब रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड श्रवण कर रहे हैं। इसके बाद प्रश्न किया श्री शौनक जी ने सूत जी महाराज से कि प्रभु तत्स विवरवस्सिखानि चरतानि विशेषिता उमा विवर्षख्याहि तत्त्वदेवी तथा प्रभु। और भगवान शिव का जो विवाह है वो माता उमा से किस प्रकार से हुआ, इसके विषय में भी बताएं। उनकी जो संतान हुई उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तत्स लीला परः अपि, उनकी लीलाओं के विषय में अब आप मुझसे बताइए। अब महाराज तीनों का विषय बताने लगे, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, सृष्टि का वर्णन। सूत जी महाराज बोले, महाराज जिस प्रकार का प्रश्न आपने हमसे किया उसी प्रकार का प्रश्न सनत कुमार जी ने नंदी जी से किया था, और जिस प्रकार की कथा नंदी जी ने सनत कुमार जी को सुनाई और व्यास जी ने यहाँ पर लिखा, उसी प्रकार की कथा वक्तव्य आपको बता रहे हैं। उसी प्रकार की शिव चर्चा हम आपको बता रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सदा शिव कथा प्रश्न पुरुष स्त्रं पुराति वक्तरा प्रक्षिका जागीसा सलिलाय। वाह, आपने महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सौनक जी से कहते हैं कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। इसमें किसी एक व्यक्ति का कल्याण नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी से कि आपने जो प्रश्न किया है इसमें केवल आपका कल्याण है। बोले फिर? बोले सदा शिव कथा प्रश्न पुरुष स्त्री पुनः ही, इसमें सारे संसार का कल्याण है, पुरुष हो या स्त्री। जिस प्रकार आपने प्रश्न किया तो तीन लोगों का कल्याण, किसका किसका? बोले महाराज पहला वक्तारम, प्रश्न करने वाला, वक्ता से प्रश्न करना। हम प्रश्न नहीं करेंगे तो हमको उत्तर कैसे मिलेगा? पहले तो हमें प्रश्न करना पड़ेगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी आपने प्रश्न किया है उससे तीन लोगों का कल्याण। सदाशिव कथा प्रश्न पुरुष स्त्री पुनंत ही अवतारम वक्षका श्रोति स्वासलीला यथा। पहला जिसने प्रश्न किया उसका कल्याण। दूसरा जितने लोग श्रवण कर रहे हैं उनका कल्याण। और तीसरा जो बोलने वाला वक्ता है सभी कल्याण होगा। हे द्विज संपूर्णानवादस्य विचते पे पुनन्ति, अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, बहुत विशेष चर्चाएं की। बताने लगे महाराज अब मैं आपको एक चरित्र सुनाता हूं, पहले उसे ध्यान से सुनिए। सूत जी महाराज, एकस्मिन् समये नारदो मुनि सत्तमा
ब्रह्मपुत्रे विनीतात्मा तब तो अर्थ मुनि आते। बोले महाराज एक समय की बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि नारद जी महाराज तपस्या करने के लिए, नारद जी तपस्या करने के लिए, तपस्या करने के लिए कहां गए? बोले हिमतले शैलपोहा कदाचित परम शोभना। महाराज नारद बाबा हिमालय की चोटी पर एक गुफा है, उस गुफा में, जहां गुफा के बाहर सुंदर गंगा जी बाहिर, उसके ही बाहर नारद जी बढ़िया चकाचक तपस्या करने के लिए। पर महाराज देखिए, कहते हैं जब हम लोग अच्छा कर्म करते हैं, सत्य रास्ते पे चलते हैं, तो अनेक प्रकार की बाधाएं, ये सत्ता है। इधर नारद जी तपस्या कर रहे हैं तो इंद्र की धड़कन तेज हो। अब क्यों तेज हो गई? बोले महाराज इंद्र को लगा ये तो तपस्या कर ही रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्रह्मा जी के पिता हैं, भाई जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, तो ये वरदान में ये ना मांग लें कि मुझे इंद्रासन दे दो। इंद्र की धड़कन तेज हो। अरे बैठी ऊंची सभा में है, ऊंचे हैं, परमात्मा है। अच्छा एक बात जान ली, इंद्र आसन जो है, इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र कोई नाम, इंद्र एक पद है, इंद्र एक पद का नाम है। जिस तरह सरपंच का एक पद होता है, उसी तरह इंद्र एक पद है, और जो हजार में व्यक्त करने का फल प्राप्त कर लेता है उसे ही इंद्र आसन पर बैठा दिया। मनमंत्रों की चर्चा आगे आई, ये वैवस्वत मनमंत्र चल रहा है, कितने मनमंत्र हैं, युग हैं, सारा चर्चा आगे होगी। तो बताया महाराज इंद्र की धड़कन तेज हो गई, तो इंद्र दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? बोले याचने विदतो राजे अमापिति विश्व संकट। दौड़ करके महाराज इंद्र दौड़ा गया, किसके पास जाता? इंद्र दौड़ करके गया। क्यों? अत्रैव गच्छे तत्रं त्वं तदो विघ्न माचरः। इंद्र किसके पास गया? कामदेव। बोले महाराज मुझे इस बात की शंका है, संशय मेरे मन में कि कहीं नारद जी तपस्या करने के लिए हिमालय की पावन गुफा पर विराजमान हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तपस्या से प्रसन्न हो करके इंद्रासन, तो इसलिए आप जाओ और जा करके तपो विघ्न माचरः, तपस्या में विघ्न डालो। तपो विघ्ने माचरः, जाओ और तपस्या में विघ्न डाल दो। इसीलिए गोस्वामी दास जी ने कहा है इंद्र देवताओं के लिए ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सखई पराई। बैठे उच्चासन पर है, इंद्रासन कोई साधारण पद नहीं है, देवताओं का अधिपत्य करना, देवताओं के राजा हो जाना कोई साधारण पद नहीं है। महाराज तुरंत कामदेव को जैसे ही इंद्र ने आदेश किया, इंद्र की आज्ञा पाकर के कामदेव अपनी पत्नी रति और अपने सेवक बसंत को लेकर के चलते विघ्न डालने।
अब वहां गया महाराज, बहुत प्रयत्न किया नारद जी के ऊपर काम अपना तेज छोड़ के, पर भगवत कृपा ऐसी है, शिव की कृपा ऐसी है कि नारद जी पर कामदेव का भाव, अब नारद जी पर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। अथक प्रयास किया, किसी भी प्रकार का चित्त में कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं। अब महाराज सूत बाबा कहते हैं, सौनक जी ऐसा हो जाने के कारण था आज महादेव की कृपा ऐसी हुई कि जब नारद के ऊपर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव नारद के चरणों में गिर पड़ा। प्रणाम किया, दंडवत। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी से कामदेव कहता है, महाराज आज तक मेरी माया से भगवान नारायण आपके पिता ब्रह्मा नहीं बच पाए और आपको माया ने नहीं पकड़ा, काम की वासना नहीं पकड़ी। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि आप शंकर जी से बड़े, शंकर जी को भी मेरी माया घेर लिया, पर बताओ आपको नहीं घेर पाई। अब तो नारद जी को हो और बोले, ओहो कितनी बड़ाई कर रहा है। अब बड़ाई करते करते एक बड़ी बात कही तो महाराज तुरंत नारद जी ने कहा, सुनो सुनो क्या बोले, एक बार और बोलो। बोले क्या महाराज आप बड़े? बोले हाँ हाँ क्या बोले? बोले महाराज मैं तो जानता हूं कि आप शंकर जी से भी बड़े। एक बात याद रखना, जहां पर अगर आपकी बड़ाई हो रही हो तो उतनी ही सुनना जितनी हजम कर सकता। ये सच्चाई है जीवन की, क्योंकि सबके विषय में जब बड़ाई होती है तो सबको हजम। विचार करिए, राम जी ने जब हनुमान जी की बड़ाई किया, ओहो अरे हनुमान प्रति उपकार करूंगा तोरा, मैं तुम्हारे उपकार का बदला नहीं चुका सकता। अरे मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे दूं तो मैं तुम्हारे उपकारों का बदला नहीं चुका सकता। हनुमान जी ने कहा, महाराज इतनी बड़ाई कर रहे हैं। और जैसे ही प्रभु बड़ाई करने लगे तो हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा, क्या हुआ, किस बात का डर है तुम्हें? लंका के राजा रावण का डर? बोले महाराज उनसे डर नहीं। बोले निशाचरों से तुम्हें डर है? बोले उनसे भी नहीं है। अरे निशाचरों से तुम्हारे क्या है? बोले फिर काहे से डर? बोले प्रभु मुझे आपसे डर है। राम जी ने कहा, आपको मुझे से डर लगता क्यों भाई? बोले महाराज आप जो बड़ाई कर रहे हो ना, मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, सब स्वामी स्वामी बजने लगे तो लगन नाम से हम ही को लोग स्वामी जी कहने लग जाएंगे तो असली स्वामी से हमारी लगन अभिमान। तो इसलिए किसी भी बात का अभिमान नहीं आना चाहिए। नारद जी के कानों पर जैसे ही सुनाई पड़ा कि मैं तो शंकर भगवान से भी बड़ा हो गया, मेरे पिताजी ब्रह्मा को, विष्णु जी को, शिव जी को काम वासना ने पकड़ लिया, पर काम मेरे पास नहीं आ पाया। नारद जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए अपनी बड़ाई से, जबकि सत्यता क्या है, कामच्चे चाहत्वा कर्मतो भुवनेश्वरा, ये कृपा है परमात्मा की। अगर कोई कष्ट हमारे जीवन में नहीं आ रहा और भगवत नाम कीर्तन करने से अगर हमारा बड़पन बढ़ रहा है तो ये हमारी नहीं, उस परमात्मा की कृपा है। क्यों? क्योंकि धन का अभिमान, धन का तेज, लक्ष्मी का तेज सबको हजम नहीं होता। ये प्रभु की कृपा है। लिखते हैं यहाँ पर, धन्य धन्य महामाया संभवी मुनि सत्तमा तदगति ना पश्यन्ति ब्रह्मा विष्णु दयो में। धन्य है, धन्य है माया। यही तो परमात्मा की कृपा है जिसने मुझे स्वीकार कर लिया। काम पर विजय हो गई, ये भगवान की कृपा है। अब ये बात नारद जी को हजम नहीं। अब नारद जी ने मन में विचार बताया कि ये बात किससे बताऊं, किससे बताऊं, किससे बोल।
तो नारद जी दौड़े दौड़े भगवान शंकर जी के पास बोले महाराज एक काम करता हूँ, ये बात तो मैं पहले शंकर जी नारद जी गए बाज में बमना तापी हरग्रे विशेषता, और जैसे ही शंकर जी के पास है भगवान शंकर जी ने नारद जी को प्रणाम किया। ओहो बड़ा अच्छा हुआ। देखिए जब किसी की बड़प्पन की बात आती है तो लोग स्वयं ही चर्चा करते हैं, आपको बताने की आवश्यकता। शंकर जी ने पूछा अरे नारद और सब बढ़िया है? नारद जी कहते प्रभु और तो सब बढ़िया है, आज देखिए कब मेरे पास आया, और वो आया तो आया दंडवत गिर पड़ा। कोशिश बहुत किया, रति के साथ वसंत के साथ प्रयत्न किया, पर उसके प्रभाव मुझ पर पड़े कुछ नहीं पड़ा। अच्छा ठीक है नारद, आपकी बात मैं मान लिया, परंतु एक काम करना, आप ये बात तो मुझसे कहे तो कहे, पर एक काम करना, ये बात आप भगवान विष्णु से मत बताना। भगवान शिव ने कहा कि तुमने ये चर्चा मुझसे तो कर ली, पर ये चर्चा भगवान बोले मान लो महाराज नारायण की ही मुझसे चर्चा कर ली कि भाई कामदेव का क्या है, तो मैं क्या बता सकता हूँ, अपने से तो नहीं बताऊंगा, अगर उन्होंने पूछ लिया तो क्या। भगवान कहते हैं पूछ मानो ना भूया सत्यव्रतिया यतावना, अगर वो पूछे भी मत बताना। गोप्या गोप्यम सर्वथा नैव वाचम कदाचन, एक भी चर्चा इस विषय में मत करना, बताना ही नहीं इसके विषय कि आपने काम को जीत लिया। अब नारद जी की बार बार खूब समझाया, नारद जी को मैंने मिलकर बताओ, मैंने कामदेव को जीता, तो ये कहते हैं किसी से बताना नहीं, और अगर खुद किए होते तो वही डंका पीट देते। ये लोग मेरी बड़प्पन से, मेरी प्रतिष्ठा से, मेरी बड़ाई से जलते हैं, जलखोरी करते। अच्छा भगवान शिव ने बार बार मुनि बोला कि महाराज सब कुछ करना, नारायण से ये चर्चा मत। अब भगवान शिव ने कहा, भगवान से नारद जी ने कहा ठीक है, अगर आप कहते हो तो आपकी बात मान लेता हूं, नहीं बोलूंगा ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं चलूं, राम राम करके। और नारद जी मन ही मन भगवान शिव को द्रोही बता करके, ये संसार की आदत है महाराज, अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि ये चर्चा आप किसी से मत करना तो अवश्य करेगा। अगर आप खाली कमरे में एक खिड़की के बाहर एक नोट चिपका देना कि यहाँ झांकना मना, लिख देना और लिख देना कि झांकने के लिए महाराज इतनी फीस लगेगी, तो लोग फीस देने को तैयार हो जाएंगे, झांकेंगे जरूर। वो खाली कमरा है उससे मतलब नहीं, और अगर मना किया गया है तो कोई बात तो। नारद जी ने को जैसे भगवान रुद्र ने मना किया, भगवान से ने मना किया, और नारद जी ने क्या किया, बोले नारदो यथा शीघ्रो विष्णु लोक विनाशधि, सबसे पहले विष्णु लोक पहुंच गए और गर्व पूर्वक आदाक्रमणा प्रत्येक गति ही वाक्ता, गर्व पूर्वक अपनी पूरी बातें भगवान से बताने के लिए। अब छंदो नारदवा नारो विष्णु, पूरी बात प्रभु आपने कुछ सुना? भगवान का नहीं, बोले मेरे पास कामदेव आया था, चरण में पड़ा, अरे आपकी कृपा से मेरे ऊपर उसका प्रभाव होगा, आप लोगों पे पड़ सकता है। भगवान ने तत्काल रोक कर लिया कि इनको तो अभिमान रूपी रोग लग गया। भगवान शिव ने जो रोग पकड़ा था, भगवान ने क्यों रोका? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अभिमान है
मैं तो बता के तोड़ूंगा, अब वो बिना बताए तोड़ देते हैं। मैंने तो बता करके बोलूंगा ना। नारद जी की बात सुनी, तुरंत भगवान ने रुख को पकड़ लिया, आसन सुंदर बिठाया, कितनी अच्छी बात है नारद, बताओ तुमने काम को जीत लिया, खूब बड़ाई किया। अब तो नारद जी ने अपनी बड़ाई सुनी तो नारद जी को लगा बताओ, शंकर जी मना कर रहे थे बताना नहीं, और मेरी बड़ाई सुन करके भगवान की तरफ प्रसन्न हो गए। यही तो असली चाहत, जरूरी नहीं है। एक बात याद रखिए महाराज, जब हमारा नया नया घर बनता है तो हम सबको दिखाते हैं, देखिए ये बेडरूम है, ये स्टोर रूम है, फलाना ये ठिकाना है। तो जरूरी नहीं है जिसको हम दिखा रहे हैं वो हमारी बचपन से, हमारी प्रगति से, हमारे अच्छे कार्यों से प्रसन्न नहीं होगा। ऊपर से तो प्रसन्न नहीं होगा, और अंदर से प्रसन्न है कि नहीं है, ये जरूरी नहीं। हाँ सत्यता है, स्वार्थ लाभ करें सब। भगवान विष्णु बोले अरे नारद कितनी अच्छी बात है, सावतम सर्वमाचेष्टम समतम मोहिता, तुम कितने बड़े हो गए, देखते ही देखते तुमने कितना बड़ा कार्य कर लिया। बताइए, तुमने काम को जीत लिया, काम वासना से मोहित तो हम भी नहीं रह पाए। ऐसा कह करके नारद जी अभिमान वश होकर के वहां से चल दिए। और नारद जी जैसे ही वहां से चले, भगवान ने अपनी लीला रच दी। क्या किया? स्वालोके कदिता रम्यम नाना वस्तु विराजितम नरारी विरागे चतुर्वर्णे कुलाम्बरम। जैसे ही नारद जी वहां से निकले, भगवान ने बैकुंठ से भी सुंदर एक रमणीय नगर का निर्माण कर दिया। अब नारद जी ऊपर से जा रहे थे, नारद जी की नजर पड़ी इस नगर में, बढ़िया टेंट लगा है, बढ़िया नगर है, चहल पहल चल रही है। देखूं तो जाकर के कि इस नगर में क्या रहा। नारद जी पहुंच गए। अब जैसे ही नारद जी पहुंचे उस नगर में प्रविष्ट हुए। उस नगर के राजा का नाम था। राजा ने देखा तो नारद जी ब्रह्मा जी के मेरा कितना परम सौभाग्य है कि आप जैसे महात्मा आज मेरे इस कार्य के अवसर पर है, मेरा अहोभाग्य। बढ़िया सुंदर पूजन किया, सुंदर आसन पर बैठाया। श्रीनिधि ने श्रेष्ठ सिंहासन पर, स्वर्ण रजत सिंहासन पर बैठाया। पूजन। नारद ने पूछा, अरे प्रभु आपके यहाँ कोई उत्सव हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है? श्रीनिधि ने कहा, हमारा आज मैंने अपनी कन्या का स्वयंवर, स्वयंवर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोले महाराज, श्रीनिधि ने कहा आप अच्छा है, आपके जैसे जो संसार में दूसरा कोई होगा ही नहीं। अब आप आई गए हैं, एक काम कर दीजिए, मेरी कन्या की हस्तरेखा देख करके बता दीजिए कि उसके भाग्य में किस प्रकार का फर्क है। तो लड़कियां कन्या हो जाती है, तो माता पिता कन्या के विषय में चिंतन करते हुए ब्राह्मणों से ज्योतिषा चारों से पूछने लगते हैं, हमारा इसका भाग्य कैसा होगा, इसका विवाह किससे होगा। नारद जी से लेने प्रश्न कर दिया, बुलाया। नारद जी ने कहा ठीक है भैया, आप इच्छा बुलाओ। अब श्रीनिधि की जो पुत्री थी उसका नाम वैसे शिव महापुराण में श्रीमती है, श्रीमती। और रामचरितमानस में दूसरा नाम पौनी बताया गया, श्रीनिधि की कन्या। परंतु शिव महापुराण में उसका नाम श्रीमती बताया। श्रीमती को बुलाया श्रीनिधि। अब जैसे ही श्रीनिधि समीप आई, नारद जी की नजर पड़ी, आंखों से आंखें चार हुई। अब तो नारद जी सारी ज्योतिष विद्या भूल गए महाराज। कन्या को नारद जी देख करके चकित हो गए। दैवी योग से इस कन्या के समान सुंदरी इस संसार में दूसरी तो मैंने देखा ही नहीं। यह बात सुन करके राजा ने जोर से कहा, मेरी कन्या बड़ी भाग्यशाली है, बड़ी सुंदर है। नारद जी ने कहा, श्रीनिधि चिंता मत करो, इसके विवाह का समय समीप आ गया। इसको से जिसका विवाह होगा वो अमर होगा, अक्षय होगा, उसको संसार में क्षय करने वाला कोई सुलक्षण बता रहा है। और महाराज जिससे इस कन्या का विवाह होगा वो सारे संसार में सबसे सुंदर होगा, संपूर्ण भाग्य का विधाता होगा। राजा के इस प्रकार पूछने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी की कन्या के अनेक प्रकार की बड़ाई करता है।
सुतेयं तब भूपालम सर्वलक्षणं लक्षिता। महाभागवती धन्यम लक्ष्मी विगुणा। आपकी जो कन्या है यह साक्षात लक्ष्मी है, अनेकों प्रकार के गुण इसमें हैं। इसका पति निश्चित ही भगवान शंकर से भी श्रेष्ठ होगा, सर्वेश्वर होगा, किसी से पराजित न होने वाला होगा, विजयी होगा। अनेक प्रकार के बताने लगे। अब नारद जी तो बता रहे हैं, परंतु उस कन्या को देख करके नारद जी के मन में विचार आया कि कन्या क्या चाहती है, कन्या क्या चाहती है। नीति कहती है कन्या यामयति रूपम। नीति ऐसा बताती है कि कन्या की कामना जो होती है वह होती है कि जो मेरा पति मिले वो संसार में सबसे सुंदर मिले। गुणों से मतलब नहीं, उसका रूप अच्छा होना चाहिए। ऐसा लिखा है नहीं कि कन्या जो है वो चाहती है कि मेरा जो पति हो वो रूपवान। माता चाहते हैं कि जो मेरा दामाद बने, जो मेरा दामाद बने वो धनवान अच्छा बने, जमाने वाला। और बोले बांधवा तुम चलो। और बांधव जो होते हैं घर परिवार के जो लोग होते हैं वो लोग विचार बनाते हैं महाराज जहां हमारी कन्या का विवाह लगे वो लोग साधारण भगवान की भक्त बढ़िया लोग होने चाहिए, समकक्ष होने चाहिए हमारी बराबरी। और बराबरी क्या चाहते हैं, सभी चाहते हैं। लिखा है नीति में कन्या नाम यते रूपम माता पितम छालम। और बांधव चाहते हैं अच्छा परिवार मिलेगा, माता पिता चाहते हैं कि धनवान हो, कन्या चाहती है रूपवान हो। अब राती चाहते हैं मिले ना मिले महाराज चकाचक रसगुल्ला मिठाई कर दी और खीर सब्जी वगैरह मिले, बाकी सब वह कन्या रूपवान साथ आया। मिष्ठान कपड़े जना लिखा है नीति कि बरातियों को केवल मिष्ठान से मतलब हो, बढ़िया चकाचक मिले, बाकी कन्या वर का क्या होगा उससे हमें मतलब। नारद जी के मन में आया कि कन्या यते रूपम, कन्या चाहती है और अगर मेरा ही रूप अच्छा सुंदर हो जाए कहीं ऐसा ना हो कि ये कन्या मुझसे ही होगा। विचार करिए, नारद जी जिसकी हस्तरेखा देते रहे हैं, जिस कन्या के विवाह का सूर्य बना रहे हैं, उसी कन्या से स्वयं विवाह। मोर में माया, यही तो माया है। अब नारद जी ने मन में विचार बनाया कि संसार में सबसे रूपवान कौन है, सबसे संसार में सबसे सुंदर कौन है, क्योंकि जो सुंदर होगा कन्या उसी को पसंद कर लेगी तत्काल। तो नारद जी ने क्या किया, तुरंत ही भगवान कृष्ण के पास दौड़े। नारद जी ने सीधी को प्रणाम किया, तत्काल भागे। और भगवान से क्या कहते हैं, भगवान के पास गए प्रभु। नारद जी ने भगवान ने कहा अभी तो आज क्या हुआ, किसान से प्रभु एक बहुत जरूरी काम। देखिए मैंने जीवन पर्यंत आपका जीवन और आज तक अपने भजन में मैंने आप कुछ नहीं मांगा, तो अब क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हैं। तो नारद जी कहते हैं स्वरूपम देहि मैनाकम सेवकम अपि अस्तवा। महाराज मैं आपका प्रिय भक्त हूं और आज तक संसार में मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। बोले प्रभु तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु आप एक काम करो। भगवान ने कहा क्या करूं, बोले आपने रूप दे प्रभु, प्रभु आप अपना रूप मुझे दे, क्योंकि संसार में आपसे सुंदर दूसरा कोई नहीं। और अगर आप अपना रूप मुझे दे दोगे, भगवान को उसमें क्या करना है, छोटी सी बात है। और कुछ मांग दे दे, आपने तो रूप मांगा और कुछ चाहो और कुछ मांग दो। अरे बात बताओ आप मांग तो क्या कहा, यथा सामयी श्रीमती चित्तमधुरा। आप सही रहे हो, पर अगर आपने मुझे रूप अपना नहीं दिया तो वो श्रीमती रूपी कन्या मुझसे छूट जाएगी। आपका रूप नहीं होगा, किसी और पे मार डाल देंगे, इसलिए आप अपना रूप ले। सूर्य जी कहते हैं समझ, भगवान ने मन में विचार किया, नारद जी ने पहली बार मना दे देना चाहिए, परंतु नारद जी ने एक बात और कही। क्या कहा, बोले जो विधिनाथ वो यही मोरा, जो विधिनाथ वो यही मोरा, वो यही मोरा, जो विधिनाथ वो यही मोरा, ठीक है, परंतु नारद ने एक बात और कह दी, क्या करम सुवेद दास में तोरा, करम सुवेद दास में तोरा, भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं कहा। अरे रूप मानते हो, मैं तो नारद तुम्हारे लिए प्राण अर्पित करूं। भगवान ने विचार बनाया, चलो दे देता हूं।
नारद जी ने कहा प्रभु जो भी हो नाथ हित और करम कुबेर दास में तोरा। प्रभु मैं आपका दास हूँ, जिसमें मेरा कल्याण हो आप यहाँ चाहते हो कल्याण भी हो, यहाँ चाहते हो रूप भी दे दो। अगर रूप दे दिया तो कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा जाओ, भगवान ने आशीर्वाद दिया। नारद जी का सारा स्वरूप अपने जैसा बना दिया। शास्त्र में हरि के 3 अर्थ हैं। हरि का एक मतलब होता है परमात्मा, दूसरा मतलब अंदर भी होता है, और हरि का मतलब होता है संसार के समस्त कष्टों को हरने वाला हरि। हरि है भगवान ने अपना पूरा स्वरूप दे दिया, परंतु जो चेहरा क्या वो अंदर डाल दिया। क्यों? नारद जी ने भगवान ने इसलिए देखिए पूरा शरीर दिया कि हम कैसे देख सकते, हाँ देख लेंगे, पैर देख लेंगे, पर चेहरा कैसे देख पाए? चेहरा तो देखने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता है। नारद जी ने कितने मोहित थे महाराज। भगवान ने कहा चिंता मत करो नारद, तुमने चाहा कि जो विधि हो नाथ हित मोरा, तो मैं ये नहीं दूंगा। जो विधि हो परम हित मैं तुम्हें दूंगा, जिसमें तुम्हारा परम हित। नारद चले और नारद जी गए कहाँ? उसी सिलनिधि के नगर में। भगवान ने लीला और कि सारे संसार को नारद जी कोई रूप से, पर केवल भगवान को सिलनिधि को और उनकी कन्या श्रीमती को भगवान ने सेव को भेज दिया, जाओ शिवगढ़ जाओ आनंद लो। नारद जी के पीछे देते नारद जी चल और नारद जी गए पहली पंक्ति में, पहले पहली पंक्ति में तो बैठे ही और पहले नंबर पर बैठे कि महाराज कन्या आएगी जो पहले मुझे ही देख ले, देखने की आवश्यकता ही। जैसे ही श्रीमती नीली बरमाला लेकर नारद जी के सामने देखा, राम 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 ये बंदर कहाँ से आ गया हमारा। अब नारद जी को बताओ मेरे ऊपर नहीं डाला। नारद जी थोड़े बीच की पंक्ति में बैठे, महाराज भी आई तो उसका भी नजर पड़ी हो, अब नजर दौड़े फिर गए। नारद जी उसके पीछे पीछे घूम रहे, नारद जी उनके पीछे पीछे घूम रहे जो बरमाला डाल दी। बताइए वो साक्षात परम पिता परम, कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो साक्षात परम भगवती माता लक्ष्मी है। दिखाया ना नारद जी ने बताया भी है, तुम्हारी कन्या लक्ष्मी और इसको करने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं होगा, वो साक्षात नारायण ही हो। अक्षय जैसे नारद जी पीछे पीछे घूम रहे थे, इतने में भगवान लक्ष्मी नारायण एक पुरुष का स्वरूप बना के सब तो राजा पुरुष ही दिख रहे, पर केवल नारद जी भगवान नारायण ही दिखे। और जैसे ही वैसी मती नारायण के सामने गई वरमाला डाला और भगवान को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, अब तो नारद जी क्रोध के मारे लाल हो गए। विचार कर रहा जिस दुल्हन के लिए जाए दुल्हन किसी के साथ जाए, नारद जी ने विचार बनाया महाराज कितने पाप ले मैंने। भगवान के पास गया, हमको इस कथा से सीख मिलती है। देखिए नारद जी ने संसार को देखा, अपने स्वरूप को देखा, और अपने मन में कितने पाप हो गए में कि अपने अंदर के अवगुणों को। एक बात याद रखिए, जब हम कोई गलत कर्म करने का तो हम सबको तो देखते हैं। रविदास ने कहा कि बुरा जो देखन मैं करा तो बुरा न मिलियो कोई, और जैसे दिल को जो आपनो मुझसे बुरा। संसार में अगर मैं अपनी बुराई कहते हैं महाराज, दूसरों की गलतियां देखने से पहले अगर हम अपनी गलती देखें तो इस संसार को फिर सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नारद जी ने सबकी सुनी, शिवगण आनंद ले रहे हैं, शिवगण हरि हरि। अब देखिए सब अपमान में इतने मग्न थे कि उन्हें अभी हरि का अर्थ नहीं समझ में आया। भगवान के पास हम लेकर के गए, लेकर के गए एक जगह पर डल रहा था। पार्षदों ने जब नारद जी को उनका प्रतिबिंब दिखाया पानी पर, तब क्या हुआ? भगवान ने अंदर का स्वरूप दे दिया, पहले तो श्राप दिया किंतु भगवान के पार्षदों युवा बाबो हाथते चक्रतु ब्राह्मण सहस्रे अनाकित तुमसे भवेद्राचो विप्रवीर्य कदापि। महाराज आप मेरे प्रति गुनाह हंस रहे थे, ब्राह्मण होकर के आपने तो व्यवहार किया, जाओ मैं आपको श्राप दूंगा। महाराज राक्षस भी राक्षसी सोच मेंटली राक्षसी क्रोधित और चल पड़े भगवान विष्णु के पास। क्या कहते हैं गोस्वामी दास जी लेते हैं, हरे कथाधर को विमन माही, हरे कथाधर को विमन माही, सब चले मिला दौड़ पड़े भगवान विष्णु के पास। अधर थर कर रहे हैं, क्रोध के मारे में लाल हो गए। और जब भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को जा रहे थे, रास्ते में भगवान लक्ष्मी उससे देखी उनके हुए रास्ते में हिल गए। भगवान ने प्रणाम किया, नारद कैसे हो? नारद का क्रोध और कहने लगे, हे हरे तुम महादुष्टा अपनी विस्मोहना
पर उत्साही नाश से मायावी परिनाश। अरे मायावी तेरे हरि द्वांग दुष्टा, अरे दुष्ट, मुझे तो भूल गया था कि तूने विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं से राक्षसों के बीच में झगड़ा था, देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को मर्यादा पिला दिया। मैं तेरी लीला को पहले भी नहीं समझ पाया। तू पराये लोगों की विभूति नहीं देख सकता है, ऊंच निवास नीच करे तूती देख न सके पराये विभूति। अनेक प्रकार के शब्द पर स्वतंत्र नसीब पर कोई, अरे देवता नहीं बैठे हो, सर पे कोई तो है नहीं, बिन मालिक की कौन हो? नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। अरे आज मैं विवाह करना चाहता था, पत्नी के शोक में भटक रहा, पत्नी के लिए भटक रहा। मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस तरह मैं भटक रहा हूँ, आप और महाराज आपने मुझे ये बंदर का स्वरूप दिया है, तो उस समय बंदर ही आपकी सहायता करेगा। इस प्रकार के वचनों को कहा, अनेक प्रकार के वचनों को कहने के बाद नारद जी वहां पर चल गए। जब नारद जी वहां से गए तो भगवान ने चुटकी बजाई तो सारी माया का फेर कर दिया। और जैसे ही माया पलटी, जब है माया दूर निवारी, मैं कहा रमा अब वहां कुछ नहीं, तहसील भी दी है ना, वो नगर है। अब नारद जी ने देखा कि महाराज ये तो माया थी, तो भगवान की शरण फिर गए प्रभु। मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा नारद विचार जो तुमने किया क्या आप सही था? क्या तुमने सही कर्म किए? किसी वस्तु को पाने के बाद हमें उसका अभिमान ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, अभिमान से करना चाहिए। अब जी मैं आप लोगों को श्रवण किया होगा कि जब सुदामा जी को भगवान ने 2 लोगों का राजा बना था, सुदामा जी ने स्वीकार किया। सुदामा ने कहा प्रभु मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस वस्तु को स्वीकार करने के बाद मुझे क्या अभिमान आया। नारद जी ने सुदामा जी ने भगवान से कहा एक शर्त पर ही मैं स्वीकार करूंगा कि मैं जीवन भर भिक्षा मांगते ही, इतना तो होने के बाद भी सुदामा जी 5 बार भिक्षा मांगते हैं। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, क्यों? मैं जीवन में भिक्षा मांगता रहूंगा तो मुझे अभिमान आएगा। एक बात याद रखना, अगर आप किसी ऊंचाई तक पहुंच जाना, आप किसी अच्छी जगह तक पहुंच जाना, तो कभी जमीन में बैठना, क्योंकि अगर आप जमीन में बैठना भूल गए तो फिर आपको अभिमान आ जाएगा। और भगवान जो है ना, परमात्मा जो है ना, सच वो अभिमान का ही भोजन करते, मैं सबका ही भोजन करते, इसलिए जीवन में कभी अभिमान आना नहीं चाहिए। नारद जी को भगवान ने समझाया, चिंता मत करो, ये जो हुआ सब मेरी ही इच्छा से हुआ, जो होता है वो सब मेरी इच्छा से ही होता है, इसलिए चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। अगर तुमने भगवान शिव की बात मान ली तो आज हमको ये सब करना से ये इस संसार से छुटकारा मिल सकता है। इस कार्य में आइए हम लोग भगवान से करते हैं। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु जी से प्रभु तू ही हमारे, प्रभु जी प्रभु तू ही हमारे, जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु जी प्रभु तू ही हमारे, प्रभु तू ही हमारे, प्रभु जी तू ही हमारे। माया के बंधन खोलो, माया के बंधन खोलो, शरण ले लो, शरण ले लो, इस पापी को तू मेरा, इस पापी
ये जीवन है सबसे माया, ये जीवन है सबसे माया, सब तेरे कोई न बनाया, सब तेरे कोई न बनाया, सब तेरे कोई न बनाया। स्वीकारो स्वीकारो कि गन रूपाले, स्वीकारो कि गन रूपाले, तब दे पग पग तू ही संभाले, तब दे पग तू ही संभाले, तेरा जीवन तेरे हवाले, जीवन तेरे हवाले, तब दे पग तू ही संभाले, इसके बाद आप कृपया करके मुझे ये बताइए कि सृष्टि के विषय में कुछ बताएं। सृष्टि के विषय में कुछ चर्चा करें। सोनम जी के प्रश्न सुने सूर्य महाराज कहते हैं कि भगवान नारायण के नाभि कमल से, भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए महाराज, तो कुछ दिनों तक ब्रह्मा जी का उड़ते ही रह गए कि प्रकट करते। ब्रह्मा जी उत्पत्ति भगवान नारायण के नाभि कमल और नाभि कमल से होती है। कई वर्ष तब नारद जी ने एक दो शब्द ताप और पाप, जब ये सब कुछ सुना नारद जी ने तब करना, नारद जी बताया केवल दो सब सुनाई दे, तब नारद जी ने सर्वप्रथम तब करना। तब करने के बाद भगवान शिव ने आदेश दिया कि आप सृष्टि कीजिए। भगवान के नेतृत्व आदि ब्रह्मोषि रुद्र भगवान। इसके बाद सृष्टि के विषय में बहुत बड़ा बताया। पूजन के विषय में लोगों ने कल प्रकट किया कि भगवान शिव का षोडशोपचार विधि, पंचोपचार विधि, दशोपचार विधि या राजोपचार विधि पूजन के वैदिक विधि बताई, अनेक प्रकार के को चढ़ाने की विधि बताई, हजार बताई। अब ऐसा संसार में कोई है ही नहीं। अब जो भगवान शिव की पूजन पूर्ण कर सकते, तब नारद जी ने बताया ब्रह्मा जी से पूछा करते हैं और सोनम जी ने सूक्ति से पूछ किया इत्या करणी वास्तवं ब्राह्मणा पुराकटे त्वामत्वा विनेन। अब आप मुझे ये बताइए कि भगवान जब काशी जी में रहते आपने कहा भगवान कहां सकते हैं काशी, तो भगवान काशी को छोड़ काशी को छोड़ करके हिमालय पर क्यों? इस जंगल में भगवान की कृपा से है तो भगवान कैलाश आने का कोई विशेष कारण? तब भगवान बताया कि मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था यज्ञदत्त, और यज्ञदत्त बड़े धर्मात्मा बड़े महाराज शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जरूरी नहीं है कि आप धर्मात्मा है, आपकी आने वाली संतान धर्मात्मा है, ये संभव। तो यज्ञदत्त के जो पुत्र थे उनका नाम था उर्वी, और ये एकदम विपक्ष, जिस तरह धर्मात्मा यज्ञदत्त थे उनसे एकदम विपक्ष उर्वी। अब यज्ञदत्त जी ने विधिवत उनका समय आने पर आश्रम पर पढ़ने के लिए आश्रम, अब इधर यज्ञदत्त जी तपस्या करने के दिन भर शाम को आते, इधर गुरु जी का मन जो है पढ़ाई के लिए एक दिन। अब जब गुरु जी का मन भरा जाए तो घर पर आकर के माता से धन मांगे, कहते हैं महाराज अगर संतान को बनाने में और बिगाड़ने में किसी काम को लगाया इसलिए तो हम गुरु मांग रहे। अब वो आपको बना भी सकती है और बेचारा जिस तरह हमारे पास मिट्टी पड़ी होगी तो वो उस मिट्टी से बढ़िया चकाचक हटाने को सरल करने वाली सुराही बना सकती है। अगर हो जाए चिलम बना और उस शीतल अगर सुराही बनाने को मिट्टी होगी और चिलम बनाने को होगी तो उसको कहते हैं तो क्या कहते हैं गुरु की माता ये पिता की को पता है आश्रम पर रहता नहीं है, डॉक्टर के आता सुजन को चलना क्या ध्यान देते ये बढ़िया पुराने संसार की ये तरीका पर तो महाराज ये कथा इकड़ी इसको चोरी करके ले जाता जुआ खेलता उसमें हरा पर मां के बारे में से गुरु के साथ बात एक दिन की बात है कि ये चीज करके लौट तो हमें रास्ते में दिखा कि ये चलने की वो पहचान महाराज मेरी तो उन्हें उस वाले से चाहिए महाराज ये कहा मेरी महाराज उस वाले ने बताया हां आप एक से बाहर गया अब महाराज ये करके खड़ा किया ट्राई लौट घर गए घर से पहले देखिए पति का कर्तव्य पता है सच्चों कि पति को सारी बातें बताई क्यों क्योंकि तो दिल बाहर रहते तो पति का कर्तव्य है कि घर में जो कुछ घट रहा है उसके विषय में उनसे चर्चा ये करके खुद डांटा बोले देवी आप मेरी धर्मपत्नी होकर मेरे साथ ऐसा कहा आपने मुझे नहीं बताया और ऐसा करके डांटते जब तेरा दिल ने अपनी पत्नी और अपनी पुत्र पूरी को जैसे कहा
बाल बाल करेंगे। अब दोनों इनके लिए शिवरात्रि का दिन आया, बालक के बाद कुछ नहीं मिला, कुछ भी भोजन करने को नहीं मिला। बालक के बाद भूखा सारा जाके देखा एक बालक की जगह खत्म कर रहा लगाने के लिए सेवा लेकर जा रही है। इसने मन में बनाया कि चलो शिव के दरबार जाने की इच्छा तो पूरी हो जाएगी, बोले तो मिल जाए। अब बुढ़ी जो है वो पुजारी के पीछे पीछे और जाकर के मंदिर पीछे छुप गई। तो देखा शिव ने बढ़िया प्रकार का भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद सब वहीं पर आ रहा। अब बुढ़ी चोरी छुप गई दिला। अब बुढ़ी थी बाकी साथियों के पास क्या कुछ आहार नहीं, अब कुछ भी आहार नहीं किया। अब महाराज जैसे ही भगवान से समय पहुंचे तो देखा भगवान के पास एक दिया रखा दिशा के सामने ग्रहण किया तो वो दिया जा रहा तो दुर्गे ने अपनी पुत्री बताई उसको फाड़ा और फाड़ करके उस दिए में चला और जल्दी उस पर देखा और बाकी जाकर के जैसे ही साथ के निकले दुर्गे ने भूखे से उल्टी पैर पे पड़ गया। जा गई चोट चोट के दिलाने लगी। अब दुर्गे भागे और जैसे ही दुर्गे भागे एक सेवक ने दूर हटा दिया हमारा दुर्गे की सर पर लगा रुकी है थोड़ा सा प्यारा अपनी थी और जैसे ही गुड़े की हुई तो इमरान मारूफ ने जैसे ही पहुंचे तो दैवी ओर से भगवान से मारूफ है। तो हमारा काम होता है कि हम पापी को लेकर के यहाँ से नरक में जाए, ये हमारा काम है। और आप पूछते हो हम क्यों आए? शिव दूतों ने कहा महाराज अच्छा ये बात बताओ कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई है? बोले शिवालय के समय। बोले इसके मुख में क्या था? बोले शिव का प्रसाद था। बोले इसकी पुत्री कैसे फटी? बोले इसने शिव को दीप जलाने के लिए अपनी पुत्री का पुकार। बोले बताओ कितना बड़ा सेवक मरेगा कितना बड़ा जाएगा? चलो महाराज पहले इसका खाता देखो इसने कितना पाप किया। बोले हमको तो आप अपने से नहीं, हमें तो हमको मती होगी अंतिम समय जो मती होगी वही उसकी गति होगी और अंतिम समय शिवालय के समय था शिव का प्रसाद में था शिव का नाम में था और निरंतर कल बताया इस शिवरात्रि के दिन कोई निराहार रहे सबको प्रसाद पावे। बोले महाराज इसने दीपक जलाने के बाद कितना निराहार था? बोले अरे महाराज निराहार का भूखा रहा बुलाई था। बोले उससे मतलब नहीं करता इसलिए ये सब लोग बुलाई महाराज उसका कितना बड़ा कृपा भगवान से उस पर कि मैं कलिंग देश का राजा और कलिंग देश कितना बड़ा सत्तावादी राजा हुआ। भगवान से कहते हैं एक बात है कि ये काशी पहुंचा अब जब ये काशी पहुंचा तो माता पार्वती भगवान से को देखा तो ये एक निहारा तो जैसे ही एक निहारा भगवान से लगा तुम्हारा कुछ हाथ से तो उसके एक दूसरा भगवान ने जैसे दूसरा नेत्र लाल होने लगा भगवान कार्य अपनी माता के रूप में देख रहा है मेरा कोई पानी है अरे तो आपके स्वरूप को देख करके कि आपने उस जंगल में भेज दिया है आज से काशी में निवास करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति की आपने खूब स्तुति महाराज की स्तुति गाने के बाद भगवान की स्तुति से इतना प्रसन्न हुए कि मुझे कुबेर बना दिया। अब बोले महाराज मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं कि जाओ आज से तुम कुबेर हो गए और मेरे से भी पहले तुम्हारी तब राशि क्या होता है कुबेर मुझे बता वे देखा प्रभु आपने मुझे अपना मित्र बना लिया कुबेर बना दिया। इससे बड़ी कृपा क्या होगी अगर एक मेरे साथ बड़ा गलत काम किया तो मुझे उस जंगल में भेज दिया मुझे उस जंगल में लगाया भगवान ने कहा चिंता मत करो तो हम तुम्हारे ही समीप तक के कैलाश पर इसलिए कुबेर की बात मानने के लिए भगवान काशी में बनी थी अब कैलाश में भी हमारा विकास होगा ऐसा कहकर के भगवान उनको आशीर्वाद देकर के वापस कैलाश और भगवान कैलाश पर निवास करने लगे। देर स्तुति का कैलाश के निवासी नमो बारिवाय आयो शरण तुम्हारी प्रभु Come on,
ये शंकर भगवान की जय। आप लोग देखा है ये शंकर भगवान की गौरी शंकर भगवान की अरे छोड़ चला लेकिन आप भगवान की बात कर रही है अगर हमें आपका मन लगा बस सृष्टि के विषय में सूत्र निरीक्षण किया ब्रह्मवाच नारदवाम सड़मुनि शिवन उत्तमम कैलाश पर्वत श्रेष्ठे कुबेरे तपोबल से अब मेरे को आशीर्वाद देने के लिए भगवान ने कैलाश पर्वत भगवान ने सृष्टि की रचना के विषय में चर्चा की को बताया भगवान ने मनोज को कैसे चर्चा किया ब्रह्मा जी ने पहले 10 मार्च को प्रकट किया कामदेव को भगवान ने वरदान दिया कि जब तुम इस पर भी झुके बाण चलाओगे कामदेव की आयु उस समय 5 वर्ष थी वरदान दिया कि महाराज जब भी तुम इस पर ये बाण चलाओगे वो सब काम आश्चर्य सफर तुम्हारी माया सफर है धर्म को एक कामदेव के मन में विचार आया और अपनी ये करना ज्यादा काम समझा एक दिन कामदेव के मन में विचार आया कि महाराज ने मुझे वरदान दिया है कि मैं ये बाण जिस पर वो काम आश्चर्य हो जाएगा एक बार पहले कही मैं जिस पर तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ब्रह्मा जी जैसे ही वो काम बाण चलाया तो ब्रह्मा जी तो मोहित हुए ही हुए उनके जो रास्ते थे वो भी सब मोहित हो गए केवल एक था धर्म वो मोहित नहीं इस पर प्रभावित अच्छा मोहित भी हुए अपनी पुत्री पसंद आई अब इसके बाद धर्म बड़ा भगवान से के पास गया आज तारीख बुद्धि बढ़ गई मेरे समझ रहा था भाइयों की बुद्धि बढ़ गई है सही संध्या पर दृष्टि डाल रहे भगवान से आए आया सामने ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा मांगे नारद जी प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी से विधे सर्वे विराटानि तया सुंदरस्ता तया दुताहि कथिता कथम में सीयो नारद जी बोले प्रभु कृपया करके आप सब जानते हैं आपने सिर्फ अवतार की बहुत मंगलकारी कथाओं के विषय में कही आपके अवतार के विषय में निकली हुई सबकी श्रेष्ठ कथा सुनकर के मेरी आत्मा तृप्त हो जाती धीरे धीरे पहले आपने शंकर जी के पूर्व वहां से कैलाश जी के रुद्र का वर्णन किया योग निद्रा के विषय में वर्णन किया सदाशिव देवों की उत्पत्ति के विषय में बताया ब्रह्मा जी उस सृष्टि का निर्माण करता एक बार ब्रह्मा जी के मन में आया क्यों मैं ये काम मैं छोड़ दूं वो दिन हो गए सृष्टि रचते अब इस काम से बोर हो गया और कोई काम मिल रहा है तो ब्रह्मा जी ने उस सृष्टि की रचना कर अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना बंद किया सृष्टि मरने वाले मर गए वचन कोई किसी का हुई ना भगवान की रचना भगवान नारायण ने आदेश दिया भगवान शिव को ले जाओ महाराज की तो मैं बात छोड़िए तो आप सृष्टि की रचना अब भोले बाबा को सृष्टि की रचना में भोले बाबा क्या रची तो उन्होंने सांप रचा बिच्छी रची अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को प्रकृति बनाया जीव जंतुओं को प्रकट किया भगवान नारायण ने देखा बोले महादेव आप कैसे करते आप सृष्टि की रचना आपकी रचना नारायण ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया बोले आप काम है आप संसार की सृष्टि करता है संसार का रक्षा करने वाली भगवान इस प्रकार की बताइए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भगवान ने संध्या देवी के काम से संध्या देवी ने कहा मैं पिता के उच्च के कारण पवित्र हो गया कामदेव की वृत्ति हुई कामदेव को अनेक प्रकार के भगवान से प्राप्त हुआ ऋषि को बताया धर्म द्वारा स्थिति के भगवान से प्रकट हुए खूब समझाया ब्रह्मा ऋषियों को अग्नि तत्व के विषय में बताया कामदेव का विवाह पति के साथ हुआ ब्रह्मा जी की मानस पुत्री संध्या के विषय में भगवान ने बताया कि महाराज असुर होने के कारण इसने यह स्वरूप छोड़ा और मेरे लिए संध्या जो है इस रूप को परित्याग करके अरुंधति के रूप में प्रकट और संध्या का विवाह जो है वो बसंत ऋतु के साथ इस प्रकार भगवान ने बसंत के विषय में चर्चा बताई अनेक प्रकार की लीला भगवान ने रचते हुए बताया भगवान शिव ब्रह्मा जी के संवाद वही पुनः वर्णन किया कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए नारायण से पूरी होकर दोनों का युद्ध हुआ अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ कलाप की कथा समझ यही कथा भगवान ने पुनः बताई अब की बार ब्रह्मा जी ने माता जननी जगत की सृष्टि भगवान शिव से कहते हैं इस संसार में बिना सती कोई काम चलने वाला लेकिन सृष्टि की रचना है तो मात्र सती की आवश्यकता
नारद जी कहते हैं ब्रह्मणताच महाप्रज्ञो मदनो मदतंबर ततो विष्णु भक्तस्ते विदे भगवान ने कृपा के विषय में बताया। माता जननी परम सती की तपस्या किया, माता जननी का मोक्ष हुई, दक्ष प्रजापति ने तपस्या की। भगवान दक्ष प्रजापति को दर्शन दिया, दक्ष प्रजापति ने वरदान के रूप में माता जननी का वर के रूप में प्राप्त किया। महाराज दक्ष के पहले 60 कन्याएं, इस प्रकार बताते हैं कि महाराज दक्ष प्रजापति जी की जो 60 कन्याएं थी उनमें से 27 कन्याएं चंद्रमा को मिला, जिन्हें नक्षत्र का नाम सीधा हुआ है नक्षत्र अरुणिमा का वज्रा आदि जलवा विशाल इस नक्षत्र जो है दक्ष प्रजापति की कन्याएं। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं क्या है, एक हर को गाई उन्हीं के भगवान नारायण अपने कब्जे से पकड़े क्या जब सबको गाई गई बिल्कुल वो लोग बना दिया पास के पास क्या गई प्रति 15 से सब क्या करने वाली और सती नाम बना है वो पास से सती ने नंदा किया, नंदा करके भगवान से पूछा अब शिव के पास ब्रह्मा जी देवता गए बोले प्रभु शिव को प्रसाद देकर क्या विवाह भगवान ने कहा देखिए कोई करना नहीं है, हमको विवाह की आवश्यकता है क्योंकि जिसको संसार चलाना वो विवाह करेगा, हमें विवाह करने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव को ब्रह्मा जी ने सिखाया ऐसे ऐसे राक्षस हैं जिनका व्रत आप करेंगे कुछ का व्रत हम करेंगे कुछ का व्रत नारायण करेंगे, ऐसे राक्षस हैं जिनका व्रत केवल आप नहीं कर सकते। बस बात भगवान ने कहा आप कहते ठीक है उसके योग्य कन्या भी चाहिए तो आप हमारी कोई कन्या बनी उससे हमारा विवाह। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तब हमने कन्या की विवाह की प्रजापति की जो सती भी उनसे विवाह भगवान ने कहा देखो विवाह करने से हम कैसे खाता हूं क्योंकि जीवन की तरह भगवान ने कहा देखो यो युक्ति मैं आपको योग्य भविष्य उससे आप करो जाकर के एक ही समय मेरी भगवान नहीं होगी मुझसे किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करेगी और जिस भी ने मेरे किसी भी विषय में संदेह किया उसी दिन में भगवान ने ये समझा जिस दिन दे दिया उसी दिन में अब हमारे ब्रह्मा देवता सब माता सती के बाद मुश्किल गए हैं, माता सती धाम मंत्र राजा जगत माता सती धाम मंत्र होकर बैठी हैं। ब्रह्मा आदि ऋषि पहले माता सती का स्तुति किया। आइए हम लोग मां बाप की स्तुति करते हैं, मां को करते हैं, इसके बाद भगवान ने सती के साथ विवाह किया। वे शंकर राम की सरिता भवानी नाम हे मैया तेरा मैं भवानी हे मैया भवानी हे मैया भवानी हे मैया इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया
शिवा से समर्पण तो शरणु हरदेव ने ब्रह्मा जी कहते प्रभु शिव जी की उत्तम स्तुति सती जी ने जो प्रकाश किस प्रकार आप बताइए साधारण किसी को सती प्राप्त हो गई सती को पर कोई भी साधारण नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा कि जो साधारण जाए उस वस्तु का महत्व नहीं जो वस्तु साधारण में जाए तो उस वस्तु का महत्व ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी राज से कहते हैं अब सती पुनः शुक्ल बच्चे सती के शुक्ल बच्चे अश्विनी मास ये अष्टमी तिथि को किया अष्टमी तिथि और देखिए इस वजह से महाराज जिस प्रकार माता सती ने हमारा पता भूमि पर हम लोग कई प्रकार की मतलब पहला तो हो रहा है सिंगल मुझे नमस्कार करते ये भूमि रहे बात प्रकार का है ये आज में ओके भोजन निकल मार जाना और कहते हैं कि प्रकार करना है उसने और आपको माता सती ने मन में संकल्प किया कि आज के दिन में किसी भी प्रकार के अवगुणों को स्वीकार करें आज दिन के प्रमाण का हम लोग क्या करते हैं आज के दिन में किसी भी व्यक्ति का किसी के लिए कोई कार्य करना नहीं होता और मैं बहुत ही पूरा बढ़िया देव भगवान की भक्ति के भजन नाम हम लोग ऐसे पूरे रात सब दिन में पूरे रात भगवान की भक्ति लोगों से किसी द्वेष किया कहते आज हमारा भगवान माता सती ने बिहार में किसी भी व्यक्ति के प्रति इनके मन में विकार जैसे ही अपनी हुई पार हुआ तो भगवान के सामने कहते हैं माता सती ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की सती भगवान से सहारा ढूंढना नहीं नंदा की महिमा बताइए ऐसे महापुराण भगवान नवमी जी के दिन भगवान से भगवान नवमी क्या आजकल के लोग दान भी बड़े बेचैन होते हैं भगवान की प्रति भाव ही नहीं लेकिन आज भगवान की पूजा होगी स्वार्थ किसी वस्तु को मांगेंगे दिखावे के लिए ये संसार केवल प्रदर्शन ये प्रदर्शन है लोग नहीं जानते कि क्यों क्या लोग बैठे हैं तो माला जाप करते हैं और जो अलग किनारे बैठे हैं तो पहुंचा दिखावा को करते हैं तो नाम क्या है बताइए कि एक हम हिमालय कर जाते हैं बस याद ताकि हमको वापस हम लोग करते हैं भक्ति होगी देखो हम देखते हैं माला जाप नौकरी के ध्यान से या माता सती के सामने फांसी कर नंद बताइए बात इति नंदा पते पूर्ण नौकान तदा को ध्यान मग्न से अच्छे भाव जैसे कि पूरा काम मजा कर भगवान सर्वांगरे सुंदरम गौरम पंचवक्त्रम चौरम चंद्रभाग प्रसन्नात्मा श्री कंठे आठ भगवान जब माता सती के सामने खड़े हुए तो सुंदर शुभ सर्वांगरे सुंदर गौरम तब कैसे हुई पंचवक्त्रम योजना कभी कभी भगवान कितने सारे आगे भगवान श्री पंचवक्त्रम और भगवान श्री के हर तीन भगवान श्री कितने थे पता है भगवान ने महाराज से कहा चंद्रभाग प्रसन्नात्मा भगवान श्री के सकल सुंदर जगमा महाराज बाकी माता का भगवान श्री के शब्द श्री महाराज से संबंधित किया प्रभु कि भगवान श्री की सरकार करी वास्तविक मायने में हां महाराज जब सबसे पहले सर से 60 हजार इनको साहस से 60 हजार बता के लिए तो बताइए कि आएंगे तभी चौकी बस में भगत ने वापस किया मैं अब मानदंड जैसे ही छूट गए तो भगत किसने बताना भगत ने बताना आप कहती हो क्योंकि मेरे पूर्वजों को साफ जब आप भाव नहीं होगा तब तेरे पूर्वजों का उद्धार तो ठीक आप चलिए गंगा मैया ने सर दोस्त इसका पुराण भी सुन गया गंगा मैया ने सर कहा महाराज ये दोस्त पहले से है कि मैं डायरेक्ट करने की तरफ नहीं अगर मैं कभी कहीं कभी साथ जाने मेरे जो है वो साथ करेंगे तो क्या मैं आपको तब मैं याद बताया कि शाम को जो अभी सर मुझे अच्छा और आपसे कोई शाम अच्छा उसे सर कहना मैं अपना उसे सर बताया सारे का बात नहीं जाऊं मुझे तेरा किसी बात को बार बार इसका तो ना हो जाए तो साथ से उसकी कोई नहीं सारा आप बोलते मैं अपने को जाऊंगी नेक्स्ट बात प्लीज भगवान से कहा भगवान से पसंद किया नारायण पसंद किया तब नारायण को अब भगवान बताया यार केवल से ही बात ये बात से हमारा भगवान से भी ऐसा को किया आदमी जब तो देखो मैंने नजर दिया अब गंगा चली गंगा को मान ये मान अब हो गया कि भगवान नारायण तो गंगा की करण से तो आगे अब भगवान मेरे स्वामी की पूजा करते हैं नारायण से तो जितनी सेवा मेरे करते हैं आज मैं उनकी सेवा अच्छी मैं बाबा आया मैं आया तुम्हारे को बुलाई भगवान बोली अब तुम ये तो भगवान वजह से करना है भगवान से मैं जाता हूं अगर बच्चा इस को लेकर चाहिए नहीं तो करना चाहिए इसलिए मुझे क्या करना चाहिए मैं क्या करना तो भगवान से क्या किया जैसे ही मैं भगवान से जाऊं तो भगवान का जाऊंगा अब अपनी गंगा भगवान से किस तरह से निकलने की रास्ता है कहते हैं 6 महीने भैया गंगा भगवान से निकलने नहीं रहे ये बोले ना अब ये गंगा को प्रवेश क्योंकि मैं किया तो सारा परिवार करने वाला भगवान से खुश हुए एक जगह पूरी है केवल गंगा है इसे कहीं ज्यादा कभी भगवान से भी विराम अभी दूसरी से क्रिया करना रहता था तो मैं बोला मुझे कौन करेगा भगवान से बता दिया जो मैंने अमृत किया अमृत जहाँ किया था कौन मुझे पर आज में मिलेगा और जब तुम आएंगे जब तुम्हें भक्त में आए सारे समय तो सीधे पवित्र होंगे
नमामि समीसं नमामि देवहेरा नमामि पादं हरेरा नमामि गोविन्दं हे गणपति महावीर तो दिया मेरे भाई शिव शंकर गुरुवारे शिव शंकर गुरुवारे गणपति महावीर तो दिया मेरे भाई शिव शंकर गुरुवारे शिव शंकर गुरुवारे शिव शंकर गुरुवारे शिव शंकर गुरुवारे Thank you.
Terima
Namaste.